अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट OMC की दूसरी एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ आफ्ताब इकबाल साहब और डमी म्यूजियम से आए एक शायर, लिखारी और अदीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चलते हैं हमारे पहले कैफे पेट्रन की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आकिब जावेद है। अरे आकिब जावेद जी, कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से, लेकिन हम स्पेशल पेशावर से आए हैं कसौटी के लिए। गुजरात पहले पेशावर गए हो? जी भाईजान, वहाँ चप्पल कबाब खा के फिर यहाँ पे। जी वेलकम टू द शो। शख्सियत पूछेंगे आप? जी शख्सियत है। जी आकिब साहब, आप करते क्या हैं? जी मेरा प्राइवेट बिजनेस है। अच्छा। शख्सियत मर्द? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। पाकिस्तानी? जी सर। कोई साउथ एशिया आता है कोई? जब सवाल पूछ लेना आप करते क्या है तो उसके बाद कड़ियाँ मिलती हैं। पिछले एक हफ्ते से एंड काफी आपका एंड पका हुआ है। पका हुआ है। मदाम तो शायद हमें बहुत बुरी तरह लड़ गई है। मेकअप कॉल दे गई है। मेकअप कॉल देगी। अच्छा जनाब, शख्सियत जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक पाकिस्तान से है, ताल्लुक इल्म व फजल से? जी नहीं। सियासत और हुकूमत से? जी नहीं। स्पोर्ट्स? जी नहीं। शोबिज से ताल्लुक? जी शोबिस से है। मतलब वजह शोहरत शोबिज ही है? जी। शोबिज से ताल्लुक है तो एक्टर, फिल्म एक्टर, टीवी एक्टर, पहले वो कर लेना एडिटर में। फिल्म एक्टर, टीवी एक्टर, सिंगर। अच्छा जी, इज ही अ टीवी एक्टर? सर टीवी से ताल्लुक है। टीवी से ताल्लुक है। बेसिक फिल्म। नहीं बेस्ट फिल्म, ही डिडंट से दैट। नो मैं कह रहा हूँ कि टीवी से ताल्लुक हमने फिल्म का पूछा नहीं अभी। हाँ हो सकता है फिल्म से बिल्कुल ही ना हो। पूछ लें। टीवी से ताल्लुक, फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्टर नहीं है, ये बात तय है, राइटर है। फिल्म से पूछ लें तो पता वो चल फिल्म जाएगा। से राइटर है जी वो? जी नहीं। राइटर नहीं है। फिल्म से ताल्लुक है, आई फिल्म एक्टर हैं। और फिल्म से है ताल्लुक, लेकिन वजह शोहरत वो नहीं है। वजह शोहरत टीवी है। जी कह सकते हैं। तो टीवी भी है लेकिन वो पहले नहीं है। इसकी बजाय शोहरत जो है वो सिंगिंग हो सकती है, फिर टेलीविजन पे भी अपीयरेंसेस हो जी जी जी। शोबिज से ताल्लुक है ना, बताया ना? सकती है। जी जी। इज ही अ सिंगर? जी सिंगर नहीं है वो। नहीं, अच्छा जी, वो सिंगर भी नहीं है। हो सकता है वो थिएट्रिकल भी है। और ये अमानुल्लाह के शहर से बंदा है, ये कैसे हो सकता है कि? हाँ पूछे अमानुल्लाह का। अच्छा जी, वजह शोहरत कॉमेडी है भैया? जी सर। हाँ बस। वजह शोहरत कॉमेडी है। और बब्बू बराल इज फ्रॉम गुजरांवाला। बब्बू बराल। ऑल्दो ये पूछ लें गुजरांवाला से ताल्लुक। सर वो तो आएंगे ना, उसके बाद आएंगे। चलें गुजरांवाला। 12 सवाल हो चुके हैं सर 14। 14 सवाल हो गए। देखें, अब नैरो डाउन करें कि जो शख्सियत है ना नज़र आ रही है वो कॉमेडी है। नेसेसरीली अमानुल्लाह की तरफ बात जाती है। कॉमेडी है। क्वेश्चन ऐसा हो, बब्बू बराल आपके किसी शो में नहीं आया, अमानुल्लाह आपके शो में थे, खबरनाक में भी थे। जी जी जी, वो तो खबरदार में थे, खबरदार में थे, खबरदार में थे, खबरयार में थे। खबरयार में थे। अच्छा जी, मेरे शो से मुताल्लिक शख्सियत पूछी आपने जी। जो जिंदा नहीं है? जिंदा नहीं सर। ताल्लुक गुजरांवाला से था? जी सर। अमानुल्लाह खान पूछा। अमानुल्लाह साहब वड्डी दुनिया। गुड पर्सनालिटी जी। अगर आप गुजरांवाला वाली बात ना बताते तो अगर ये हिंट आपसे सरजद ना होती तो मुश्किल हो जाता। तो हमारे लिए ठीक ठाक मुश्किल होनी थी। और तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए कि अगर हम अमानुल्लाह ना बूझ पाते तो मैं कम से कम बगैर सीढ़ियों के आज नीचे उतरता। और ताड़ी खाब च अमानुल्लाह साहब ने आके 2 लाख जुगत कर पहले जो है सीढ़ियों से उतरने से पहले इनको नीचे फेंका जाता। शुक्र है। ये हमारी हेल्पर थोड़ी, ये तो नहीं कर रहे थे हेल्पर। गुड जी, वेरी गुड पर्सनालिटी आकिब। बिल्कुल मेरे भाई। बैर कैफ इससे पहले कि जीत की खुशी मांद पड़े, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। लगाइए।
हम चलते हैं हमारे सेकंड कैफे पेट्रन की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसीब है। जी हसीब साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? बिलोंग तो मैं चीचा वतनी से करता हूँ, लेकिन लाहौर में रह रहा हूँ फ़िलहाल। लाहौर में रहते हैं। और कैसा लग रहा है आपको कैफ़े और शो? बेहतरीन है। मैं हर फ्राइडे को ही आता हूँ, लेकिन कसौटी का इस दफ़ा मौका मिला है। अरे पढ़ते हैं जी? नहीं, मैं जॉब करता हूँ। हसीब साहब, शख्सियत मर्द? जी। जिंदा? नो। एशियाई? जी। साउथ एशियन? जी। ताल्लुक पाकिस्तान से? जी। हसीब साहब, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? जी। अब आ जाए, पीरियड पे आ जाए। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? जी नहीं होना चाहिए सर। 50 साल मीन्स अ लॉट ऑफ टाइम। मीन्स 1971, 1947 से 1971, 24 साल वो भी हैं। तो अब ये तो हम इधर है ना, 50 साल से कम है। 71 से लेकर यहाँ तक ऑनवर्ड। तो 25 पे आ 25 पे जाए, 26 पे आ जाएंगे ना। 25 और 50 के बीच होगा। 25 से ज्यादा हो चुके हैं जी? नो सर। वाओ, और नजदीक आ गए। नियरिंग 96 के बाद इंतकाल हुआ। 96 के बाद सबसे बड़ी अहम शख्सियत जो हमने लूज की पॉलिटिक्स में वो बीबी थी। नहीं, बट मर्द है, मेल है। मैं वैसे शख्सियात नहीं, वो भी है। अकबर बुगटी भी है। बीबी है। अकबर बुगटी पहले हो चुका है। अकबर बुगटी पहले हो चुका है। फिर फौजिया वहाब भी थी। ये इसी उसमें मैं लोगों का तस्करा कर रहा हूं। जमाली भी है ना। जमाली साहब भी बहुत अहम शख्सियत। जमाली साहब इज वेरी इंपॉर्टेंट। मियाँ शरीफ उनका ताल्लुक सियासत से 2004। गो के बराह रास्त वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन सियासत के साथ ताल्लुक था। सलमान तासीर भी वैसे। सलमान तासीर वो भी सियासत के साथ गवर्नर रहा है, लेकिन वो जो गवर्नरी है वो गैर सियासी है पोस्ट, लेकिन भी रहा ही वाज अ पॉलिटिशियन। 8 सवाल। अच्छा जी, उनकी डेथ वायलेंट डेथ थी? नो सर। 5 साल पे ले आए, ये पीरियड नैरो डाउन कर। अच्छा जी, इंतकाल को 5 साल से ज्यादा हो चुका है? नो सर। अब इसमें अल्लामा खादिम रिजवी भी है। तो ही इज अ रिलीजियस लीडर प्लस पॉलिटिकल। अब तो खैर पॉलिटिकली वो पार्टी है। फिर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन हो गए, नईमुल हक। ये 3 नाम को आग करे ना। अब इनको एक करके एलिमिनेट करते हैं। इनमें कोई कितने सवाल हुए जी? 10, 50-50। पार्टी सरबराह देखें, मुनव्वर वाज सरबराह। आ जाए। अच्छा जी, पार्टी सरबराह थे? नो सर। नो सर। ये दोनों रूल आउट हो गए। फिर रह गया नईमुल हक। नईमुल हक रह गया। अब नईमुल हक को आप बैंकर था। हाँ जी, बैंकर था वो, ठीक है। नईमुल हक को साइड पे करें। और कोई ऐसी और शख्सियात हैं जो आपके जहन में इस वक्त आ नहीं रही? लेते हैं, सोचते हैं बिल्कुल। हाँ, जमाली सर, एक तो जमाली प्लस नईम। गो के नईमुल हक से बड़ी शख्सियत है जमाली। फ्रंटियर का कोई नहीं है। फ्रंटियर का कोई हाँ, फ्रंटियर की एक शख्सियत है बशीर बिलोर, लेकिन वो वायलेंट डेथ थी। दैट वाज अ वायलेंट डेथ। वो बड़ा शानदार आदमी था। अब सर जाइए उधर बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में जो अहम शख्सियत हैं जिनका इंतकाल हुआ इस दौरान, मेरा फोकस बार बार जमाली की तरफ जाता है। और पार्टी सरबराह थे सर। काफ लीग के सरबराह थे? नहीं, काफ लीग के सरबराह वो दूसरे थे। वो तो वो ये पार्लिमानी पार्टी के सरबराह थे और बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर थे। एचिसोनियन हॉकी प्लेयर रावियन सर। रावियन भी। अच्छा, ये सवाल कितने हुए? 12 सर 11 सवाल। 12वां आने वाला। हसीब साहब, ताल्लुक बलूचिस्तान से? जी सर। ताल्लुक बलूचिस्तान से है तो फिर प्राइम मिनिस्टर रहे, साबिक वजीर आजम रह चुके हैं? जी सर। आपने मीर जफरुल्लाह खान जमाली पूछा है। वाह जी वाह। पेट्रन की तरफ चलिए। अपने थर्ड कैफे पेट्रन की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुताहिर। आपका ताल्लुक लाहौर से है? जी बिल्कुल। मुताहिर has got a lovely smile। अच्छा, आप क्या करते हैं मुताहिर साहब?
मेरी एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी। तो मुताहिर, वेलकम टू द शो। आप शख्सियत पूछेंगे? जी। आपका आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी, तो फिर शुरू करते हैं। जी नहीं, वो शायद ये कहना चाह रहा था कि मैं और शकरकंदी खाना है। नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, मर्द? जी मर्द। जिंदा? जी। एशियाई? नहीं। नहीं। ताल्लुक अमेरिका से? नहीं। यूरोप से? जी। मेनलैंड यूरोप से? जी मेनलैंड यूरोप। मेनलैंड यूरोप से तो गोया सेंट्रल यूरोप से? जी नहीं। ईस्टर्न यूरोप से है? जी नहीं। सदर्न यूरोप से है? जी। ये फुटबॉलर है। ये फिर जाएंगे हम मैड्रिड। मैड्रिड? पहले स्पेन जाए ना। मैड्रिड, बार्सिलोना। सर और पोर्चुगल क्यों नहीं जाते आप? उसकी शर्ट का रंग देख रहे हैं क्या? रोनाल्डो है तो वो क्यों नहीं? पोर्चुगीज है। तो अच्छा जी, ताल्लुक पोर्ट से है? जी। फुटबॉलर है? जी। पोर्चुगल से है? जी बिल्कुल। मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये रियल मैड्रिड में खेलते रहे। हाँ जी बिल्कुल। और इनका जो है मुकाबला किया जाता है मेसी से। मेसी से। जी। ठीक है। आपने रोनाल्डो पूछा भैया? जी सर। अरे वाह, अरे वाह वाह। तो हमारे चौथे आज के कैफे पेट्रन जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है और फैसलाबाद से ताल्लुक है मेरा। तो वेलकम टू द शो। आप भी पर्सनालिटी ही पूछ रहे हैं यकीनन? पर्सनालिटी। करते क्या हैं आप? मैं रियल स्टेट से भी मेरा ताल्लुक है और मैं टेंट पैकिंग का प्लेयर हूँ। टेंट पैकिंग भी करते हैं। वाओ, जबरदस्त। टेंट पैकिंग अगर आपने बात की है ना, तो माय अंकल, माय चचा वाज अ ग्रेट टेंट पैकर। ही स्टिल माशाल्लाह डज राइड, लेकिन वो अब कंपटीशन नहीं करते। फतेह खान मेकन, शाहपुर सरगोदा से उनका ताल्लुक है। इमरान मेकन हमारा जिगर की तो बड़ी टीमें हैं। जी जी, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं एशियन गेम्स में। पाकिस्तान में तो अभी वो ओमान में हुई है, इसका वर्ल्ड कप हुआ है, तो हमारे इरफान भट्टू साहब हैं, वो वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आए हैं पाकिस्तान के लिए। जबरदस्त। और ये नंबर 2 थे एशियन गेम्स में। ही स्टूड सेकंड। सिल्वर मेडल। और एचिसोनियन है, शिकारी हैं बड़े बाकमाल। मोस्टली बड़े टेंट पैकर्स एचिसोनियन ही हैं। जी जी जी, इसलिए कि वही बचपन से ट्रेनिंग। 5 साल की उम्र से घोड़े पे बैठा दिया जाता है। तो मुझे तो याद है ना। और सुबह सुबह, ताकि आप गिरे तो पता भी चले। अच्छा, घोड़े अपने रखे हुए हैं आपने? जी अपने रखे हुए हैं। मतलब है कि प्रेफर क्या करते हैं? ताज़ी प्रेफर करते हैं, अरबी या थॉरोब्रेड? नहीं, हमारे तो टेंट पैकिंग में देसी ब्रीड जो पाकिस्तान की नेटिव ब्रीड है वही यूज़ होती है। लेकिन वो मिक्स नहीं है? वो मिक्स में है सही, लेकिन वो इतने कारामंद नहीं है। अभी हो रहा है, अभी लोग कर रहे हैं, आगे ब्रीडिंग कर रहे हैं, उसमें भी लेके आ रहे हैं। इसमें अरब में, वो अरबी में करेंगे और वो बेस्ट है। मेरा आपको मशवरा है, अगला कप आप उठाइएगा अरबी पाकिस्तानी मिक्स्ड। मोना वाले कर रहे हैं उसके साथ। हाँ जी, उनका स्टेमिना ज़्यादा होता है, अरबी घोड़े का स्टेमिना ज़्यादा है पाकिस्तानी घोड़े से, लेकिन वो हॉट ब्लड है, इस वजह से वो ज़रा पट्टी भी नहीं भागता। अच्छा जनाब, शख्सियत जी। मर्द? जी। जिंदा? जी। एशियाई? जी एशियाई है। साउथ एशियन? जी साउथ एशिया से ताल्लुक। पाकिस्तानी? नो। इंडियन? जी। हमने जिंदा का जिंदा है। भारतीय मर्द? भारतीय मर्द है। मुसलमान है? नो। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? जी सियासत और हुकूमत से भी है। स्पोर्ट्स से भी है? जी स्पोर्ट्स से भी है। क्रिकेट से भी है? जी क्रिकेट से भी है। आपने करतारपुर, हमारा गेस्ट जो ताल्लुक, हमारे गेस्ट जो करतारपुर आए थे, करतारपुर से भी ताल्लुक है? जी करतारपुर से। आपने सिद्धू पाजी पूछे? क्यों? इतना ऑब्वियस ना करें यार। तो अब चलते हैं 5वीं कसौटी की तरफ। जी
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मंडी बहुत दिन से। मंडी, आप वहाँ रहते हैं और यहाँ आए हैं आज? नहीं, मैं लाहौर में स्टडी करता हूँ। लाहौर में स्टडी क्या पढ़ रहे हैं आप? MBBS। अरे कौन से कॉलेज से? FMH कॉलेज। FMH से, वेरी गुड। कौन सा ईयर है? फाइनल ईयर। जबरदस्त, ऑल द बेस्ट। FMH कौन सा है? फातिमा मेमोरियल। वैसे भाईजान मैं H&M के कपड़े पहनता हूँ। अच्छा जी। अब्दुल्ला साहब, शख्सियत मर्द? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। जनूबी एशिया से ताल्लुक? नहीं। ओह, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। मर्द, जिंदा नहीं है? नहीं। जिंदा नहीं है। ताल्लुक मशरक़ वस्ता से? नहीं। सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से? सेंट्रल एशिया से भी है। चाइना से? नहीं, चाइना से नहीं। जब आप जरा नैरो डाउन कीजिए कि ईरान, पहले तो वो डिटरमिन कर। ईरान भी है क्योंकि सेंट्रल एशिया से भी है। ओहूज जो हैं आपके, जो टर्क्स थे, जो ऑटोमन्स थे, दे वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अराल सी के इर्द गिर्द वो बस उनके वो ट्राइब्स थी, 9 ट्राइब्स ओहूज। रेस्ट एश्योर्ड। ताल्लुक ईरान से है? जी, ईरान से। ईरान से, देखिए ना, ईरा पे जाए। सेंट्रल एशिया से भी है। अज़रबैजान को देखते हुए इंतकाल को 50 साल, 100 साल? मैं तो 500 साल भी सीधा जाऊँगा। ईरानियन, अरे इतने पुराने नहीं, लेकिन यू आर राइट। ये 500 साल से भी नीचे ऊपर की तरफ आ जाए। जो तहजीब के तमद्दन के गहवारे हैं ना, वहाँ पर बहुत दूर तक मामला जाता है। इंतकाल को 500 साल से ज्यादा हो चुका है? जी। वाह, व्हाट अ शॉट FSJ, क्लोज टू 6 है। थैंक यू। अब आ जाएं जी उधर। रूमी भी है, राजी भी है, सादी भी है, और बोली सीना भी है, सीना भी है, उमर ख़याम भी है, उमर ख़याम भी है, और सादी शिराजी। सादी शिराजी सर, उसकी भी बात की। फिर रुस्तम और सराब की कहानी। रुस्तम और सराब तो नहीं, लिखने वाला। हाँ। ताल्लुक इल्म फजल से है? जी। हाँ। अच्छा, आप क्यों आंखें नहीं उठा रहे? आपको किसने बताया कि फिजियोनमी का मतलब है कि हम आपका चेहरा पढ़ सकते हैं? क्यूट है ये जेस्चर ही कि मैंने मुंह नीचे रखना है, जैसे का की आंखों में मोगली आंखें नहीं डालता। ना 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 ना, मुझे पता तुमने क्या कहना है। हम में से कौन का है सर? मैं तो नहीं, हम दोनों। अच्छा जी, अब नैरो डाउन करें उसका फील्ड। इल्म फजल है तो साइंसदान है। उमर ख़याम साइंसदान ऑल्सो, राइट? उमर ख़याम साइंसदान से कम? हाँ, मैथमेटिशियन। बिल्कुल, बड़ा। लेकिन उसकी वजह शोहरत मैथ्स नहीं था सर, एस्ट्रोनॉमी भी थी उसकी वजह शोहरत। तो रुबायात है ना, शायर पूछे ताकि रूमी और उमर ख़याम तो कट ऑफ हो जाए। अच्छा जी, शायर है? नहीं। नहीं। उमर ख़याम गए, शायर नहीं है, दोनों गए। रूमी भी गए, रूमी भी गया, ये भी गया। 11 सवाल। अब रह गए साइंसदानों में सर, और फिलोसोफर की तरफ। राजी वॉज नॉट अ साइंसदान। उन्होंने किया है, साइंस को भी टच किया है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन प्राइमरीली उनकी कंट्रीब्यूशन फिलोसफी में। और क्या, रिलीजन। राजी की भी है, और दूसरे जो है सादी शिराजी। वो अब शायर तो वो निकल गए ना सर, सादी शिराजी भी निकल गए। वो भी निकल गए। सादी बहुत अच्छे शायर थे, बड़े शायर थे। और वो कहते हैं ना कि वो पर्शियन में वो बड़ी बहुत ज़्यादा उसको रहा जाता है। अच्छा जनाब, इल्म फजल से ताल्लुक है। इल्म फजल से ताल्लुक है तो भैया ये राजी, बोली सीना। बोली सीना पहले हो तो नहीं चुका हमारे यहाँ? नहीं सर। फिर ये डेफिनेटली सर बहुत बड़ा कैरेक्टर। और ये ही इज अ डॉक्टर। ओहो,
अच्छा जनाब, तभी आप छुप रहे थे। डॉक्टर साहब, आपको किसी ने कहा है कि आपकी शक्ल चंद्रचूड़ सिंह से भी मिलती है? अच्छा जी, इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन मेडिसिन की फील्ड में है जी। आपने बोल ही सीना पूछा भाई। ओह माय गॉड, अभी सीना। मैं अभी यही कह रही थी कि आपने लिंक नहीं किया इनका प्रोफेशन इनकी। वो तो जाहिर हम करते। कितने सवाल हुए? इसका मतलब है मासूम है, हम कोई बड़े चालाक नहीं है। हमने नैरो डाउन करते करते हम शातिर नहीं है। ऑल्दो हम दोनों शतरंज खेलते हैं, हम शतरंज के खिलाड़ी हैं जी जी, लेकिन शातिर नहीं है। इंज चदर आम बंदा लेंदा ही नहीं। ये शातिर लोग ही हैं जो ऐसे चदरें लेते हैं। फटाफट गल कर मरे। अब्दुल्ला, क्या प्लान है, किस चीज में स्पेशलाइज करेंगे? इंशाल्लाह यूरोलॉजी। यूरोलॉजी। गुड। अब्दुल्ला भाई, चाय कैसी लगी? चाय बहुत अच्छी जी, सब कुछ बहुत अच्छा है, खाना से लेके हर चीज, केक, चाय, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। और मैं फिर बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको अनकरीब यहाँ पे सर्विस में भी और थ्रू ऑनलाइन भी दुनिया की बेस्ट मिठाई मिलने वाली है इंशाल्लाह। बेस्ट बर्फी, बेस्ट गुलाब जामुन। वैसे खाने के बाद गुलाब जामुन का बड़ा मजा होता है। सर, आप बर्फी गुलाब जामुन दोनों एक एक पीस आपको मजा दे देगा। इस वक्त भी जो केक इन्होंने खाया है, अगर ये वही है, मिल्क केक, चीज केक है, मिल्क केक है, जो भी है, कमाल के हैं। क्या करें, खाने के बाद अक्सर गुनूदगी क्यों आती है मीठा खाने के बाद? अभी हम नया बर्गर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। बंदा लेकर आ रहे हैं जो सोने लगे तो डंडा मार, वो खाकर तो आप वाकई यूं हो जाएंगे जी। पता क्यों? वो है बड़ा हेवी पैटी और उसके अंदर सारा मैजिक पता किस चीज का? भला किसका? बताएं तो। अनियन रिंग। अनियन रिंग इतना क्रिस्पी प्याज दे कि आप करेंगे क्रंच, आवाज आएगी। तो अब छठी कसौटी की बारी है, जो कि पहली बार होने जा रहा है। सिक्सर। हम हर बार एक नया रिकॉर्ड कायम करते हैं। We have to hit this out of the park. इंशाल्लाह। और इस हफ्ते की 10th कसौटी। ये 10th है या 11th है? इस हफ्ते की 10वीं है। पिछले शो में हमने 4 कम की थी, पूछी थी, 4 की थी, और अब के ये छठी है, एक कम नहीं। और माशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ਅਸੀਂ 16 बुझांगे इंशाल्लाह। इस हफ्ते की सो फार बेस्ट जो है ना, हम वो भी कैलकुलेट करते हैं ना। बल्कि मैंने एक चीज सजेस्ट की है कि हमारे ख्याल से जो बड़ा टफ कंपटीशन हो, वो बेस्ट ऑफ बिल्कुल कसौटी करके 3rd एपिसोड वो की जाए। वाह। और उसमें थोड़ी सी चीजें ऐड हो जाया करेंगी जी। सो नेक्स्ट पेट्रन जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी नदीम मजहर। जी नदीम साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी सरगोदा शहर है अपना, और साथ नवाई गांव है, सियाल मोड़ इंटरचेंज। अरे मंसर साहब के शहर से हैं आप? यस सर। तो आज आप ऑल द वे स्पेशली शो के लिए आए हैं? यस मैम, स्पेशली बहुत अरसे से लाइन में लगे हुए थे। जबरदस्त। कैसा लग रहा है फिर आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आफ्ताब इकबाल साहब को लाइव देखना मेरा ख्वाब था। इनके वालिद ग्रामी, मैं उनको मतलब अपना आइडल मानता हूँ। बहुत मतलब मुझे मेरी पसंदीदा शख्सियत है वो। आप शायरी करते हैं नदीम साहब? जी बैतबाजी करता हूँ। और नहीं, खुद भी शेर कहते हैं? नहीं सर, खुद शेर नहीं कहता, शौक बहुत है लेकिन होते नहीं है। शायर यहाँ तो होता है या फिर नहीं होता मेरे दोस्त। यस सर। नहीं, लेकिन सुखनवर होना भी बड़ा अहम है, लेकिन सुखन फहम होना भी जी, ये हर एक की किस्मत में नहीं होता। आपको देखना एक ख्वाब था सर, जो आज पूरा हुआ है। ना सिर्फ देखना बल्कि डायरेक्ट चैलेंज करने जा रहे हैं आज आप। वाह। ऐसे आपका ताल्लुक जिस इलाके से है वो मेरे दोस्तों से अटा पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी होती मुझे, सरगोदा से आए दोस्तों के साथ, चकवाल से आए, ये बड़े पुराने याराने हैं हमारे। फिर साउथ में मुल्तान, डीजी खान, इवन राजनपुर। अच्छा जी नदीम साहब। जी सर। शख्सियत जिंदा मारिए एंटोनेटे। वो मैरी एंटोनेट आप पूछ रहे हैं, ये भाई खुदा का नाम आपने तो उसका नाम ही ले दिया, मैरी एंटोनेट। उनको समझ नहीं आ रही, आई गेस। इट वाज प्रोबेबली द बेस्ट पर्सनालिटी व्हिच, बट आपने ये बताना नहीं था ना डाउन द ट्यूब। अरे वो असल में आप एक्साइटमेंट में थोड़ा सा ना वो बह गए भाई, यही तो चैलेंज था।
सर ओवर एक्साइटमेंट हो गई थी और चले नदीम साहब कोई बात नहीं। मैरी एंटोनेट पूछा जी आपने जी Yes, sir. जिसके बारे में मशहूर है कि ये कम वक्त रोटी अगर नहीं मिलती इन्हें तो केक क्यों नहीं खाते? If they don't have bread, why don't they eat cake? एंड शी वाज सेंट टू गिलोटीन। ये लोई की बीवी थी और 14, 16 फ्रेंच रेवोल्यूशन 16 सर 14 तो अच्छा। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आया जी ये उसका, और ये बड़ी बदनसीबी होती है कि जब शाही ख़ानदान जो फेस करता है कि बिल्कुल ऐसे ज़ार निकोलस की फैमिली रशिया में जब सोवियत इनकलाब आया, जिनको एक वक्त में पूरी जी, फैमिली को जी, खत्म पूरी कर दिया। लाइन में और खड़े बाद कर- में बड़ी कंट्रोवर्सी चलती रही कि उनकी एक बेटी जो है बच गई थी। जी बहुत से लोगों ने फेक क्लेम्स किए जी 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 फॉर द फॉर्चून। बहुत मिजरेबल लाइफ होती है उन लोगों की, बहुत मिजरेबल अंजाम होता है जो इनकलाब को नदीम face साहब फेस कर अच्छा जी, नदीम अजहर साहब ने फरते जज्बात से मगलूब होकर, जी वो चूँकि बड़ी अच्छी पर्सनालिटी थी, मुझे अफसोस ये हो रहा है कि एक हमारा ठीक उसके साथ पेज पड़ता, हाँ क्योंकि मैरी एंटोनेट बड़ी एक तगड़ी पर्सनालिटी थी। जी लेकिन जब हम कहते हैं ना फ्रेंच हाँ एंड और फीमेल खातून तो बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है, यस इसलिए लेकिन क्विक होता है ये। अब वो दोबारा हमसे चलें तो शख्सियत नदीम पूछने साहब जा से रहे ही हम नेक्स्ट हैं। तो पर्सन ये एक तरह से अब ये पता नहीं 8th है या 8th 7th, नहीं 7th ये है अच्छा, 7th। क्योंकि आपने वैसे गेस तो की नहीं ना, वो तो पहले से भी पहले उन्होंने लेकिन जवाब वी विल डेफिनेटली प्लेस इट इन द शो ताकि course. दोस्तों को एहसास हो कि फरते जज्बात से इतना मगलूब नहीं होते। कोई जी। नहीं कोई नहीं जी शख्सियत मर्द जी नहीं जिंदा, नो सर ताल्लुक एशिया से, यस सर एशिया से तो गोया जनूबी एशिया से, यस सर जनूबी एशिया या पाकिस्तानी या इंडिया, इनी मिनी मैना मुँह कर ले। हाँ इनी मिनी मायना इंडिया। अच्छा जी, ताल्लुक पाकिस्तान से, यस वाह 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 बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, ये होती है, ये है कॉमेडी। अच्छा जी, अब आ जाए जाहिर है भवी को कॉमेडी करनी पड़े। शोबे पे आए या पहले पीरियड पे आए? जिस पे मर्जी है पहुंचना तो सी है ही 50 years अच्छा जी, पीरियड सब पीरियड 50 years पहले तो इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका, नो इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुका, यस 71 से 90 96। पाकिस्तानी खातून सर, शोबिस दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में कोई ऐसे शोबिस पे आए। पॉलिटिक्स गवर्नमेंट नो, ताल्लुक शोबिस से है भैया, नो सर इल्मो फजल से है, यस परवीन शाकिर, मुझे भी यही फील हुआ एकदम से। शायरा शायरा अदीबा, शायरा, यस सर खुशबू की राइटर, यस सर अंधेरे में थे जब तलक जमाना साजगार था, चिराग क्या जला दिया हवा ही और हो गई। वाह आपने परवीन शाकिर पूछी। यस वाह वाह वाह, वाह, तो मुझे एक बात करनी थी। पिछले एपिसोड में जो मडाम टुसाड्स वाला एपिसोड, जी जी लास्ट वीक जी, उसमें मैंने 2 गलतियां की थी। जी जी ठीक है ना, एक थी कि एंटवर्प को मैंने हॉलैंड में कह दिया, नीदरलैंड में, वो एक्चुअली बेल्जियम में है। एब्सोल्युटली ये मुझे पता था कि डायमंड का सेंटर है, उस वक्त याद नहीं रहा। दूसरा अपोकलिप्टो नाव नहीं था, वो अपोकलिप्टो था, मेल गिब्सन की जो फिल्म थी। और मैंने पैशन ऑफ द क्राइस्ट और टेम्पटेशन ऑफ, मैंने जी वो पैशन ऑफ द क्राइस्ट, टेम्पटेशन तो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की है। फिर मैंने एक और गलती की जो मेरे इल्म में इस तरह इजाफा होता है ना, हम सबके इल्म में इजाफा इस तरह होता है कि मैं मिवाकी जो है वो मैं समझता था कि ये प्लांट है कोई नहीं, बड़ा खा, ये सिस्टम है, टेक्निक ये सिस्टम है, टेक्निक है जिसमें कम पानी इस्तेमाल किए बगैर फॉरेस्ट के फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट जी, तो ये चीज़ें हमें मिलती रहती हैं। पहले मैंने सोचा था कि यार मैंने कमेंट्स पढ़ा ही नहीं करने, लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ कि कमेंट्स में भी आपके इल्म में इजाफा होता रहता है। बिल्कुल।
अच्छा जी, सज्जाद शेख साहब से भी मेरी दरख्वास्त होगी कि किसी दिन फिर तशरीफ़ लाएं अपनी अहलिया के हमरा और हमें फिर से मुश्किलों में डालें। Tough competitors. He gave us a very good competition. Yes. The personality was very good, very obvious. Had we known that she was a French woman, तो मेरा ख्याल है 12 से 14 तक नौबत ना होती। हमें पता नहीं था, लेकिन इसी बहाने कितनी अहम चीज़ का पता चला। अच्छा जी, नेक्स्ट सर बताइए, तुसी चंद देखी हो 7वीं कसौटी इन अ सिंगल शो? 10 तक जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, वीक की 10 तो हो ही गई थी, अब 11th है। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद वलीद खालिद है। आपको याद होना चाहिए, ये पहले तशरीफ ला जी सर, हमें पर्सनैलिटी याद है और अब देखते हैं कि मैथमेटिशियन भी याद है। लेबनिज क्या था? लेबनिज है ना। अब हम देखते हैं दोनों में से आज लीथल कौन होता है। मैं इनकी वजह से मैथ्स पढ़ना शुरू हो गया। वाह, मैं भी पढ़ रहा हूँ आज। पर्सनैलिटी? यस, पर्सनैलिटी। वलीद साहब, मर्द? जी सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? यस सर। ओ वलीद साहब, ताल्लुक इस तरफ आ गए। साउथ एशिया से? नो सर। ये चाइना टाइप, जापान, चाइना, सिंगापुर, इवन टर्की, पार्ट ऑफ इट इज इन एशिया, पार्ट ऑफ इट इन यूरोप। सर मोस्ट ऑफ इट इज इन एशिया, सो टर्की ज़हन में रखिएगा। जी जी जी। ताल्लुक तुर्की से? नो सर। चाइना से? नो सर। ये तो नो सर है। He is the no स्पेशलिस्ट। मैंने इनके बारे में कहा था, इनका डिफॉल्ट आंसर है नो। नो सर। अच्छा जी, ईरान रह गया, अफगानिस्तान रह गया, और इसके बाद हमारा एशिया खत्म हो जाना। साउथ ईस्ट एशिया भी। साउथ ईस्ट एशिया में जापान हमने कह दिया। ईरान, जापान कहा? अभी नहीं कहा हमने। नहीं सर। अच्छा जी, ताल्लुक साउथ ईस्ट एशिया से? काइंडली साउथ ईस्ट एशिया को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें। मतलब सिंगापुर हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया? नो सर। तो नो सर आ गया। अच्छा, देन डेफिनेटली इट इज द मिडिल ईस्ट। ताल्लुक मशरक़ वस्ता से है? सर थोड़ा बहुत ताल्लुक है, पर बेसिकली वहाँ से नहीं है। और शख्सियत जिंदा नहीं है? नहीं है। देखिए, सेंट्रल एशियन ईरानियंस जो हैं वो पुराने ज़माने में 12th-13th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा बगदाद गए, वहाँ के। तो सर जैसे अल-बैरूनी था, अल-बैरूनी वाज नोन एज अ फेमस ईरानियन, लेकिन ही वाज बोर्न इन उज़्बेकिस्तान। He grew up in Uzbekistan. It was part of the Persian Empire. Persian Empire तो अब भी पूछ लीजिए। सेंट्रल एशिया। अच्छा जी, ताल्लुक पर्शियन एम्पायर से है? नो सर। यानी सेंट्रल एशिया सारा निकल गया, ऐसा ही है ना भैया? यस सर। ईरान निकल गया, सेंट्रल एशिया सारा निकल गया, मिडिल ईस्ट से वो कहते हैं ताल्लुक है, लेकिन 9 सवाल हो गए। 9 सवाल। अच्छा, अभी हमारे पास किटी में है। हम साउथ एशिया पूछ चुके थे ना? जी सर। साउथ एशिया नहीं है, अफगानिस्तान रह गए। अफगानिस्तान वाज नॉट पार्ट ऑफ पर्शिया। भैया, इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है? जी सर। बस फिर ये पुरानी शख्सियत 500 साल से। ये जो कंफ्यूज्ड है ना जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की वजह से, ज्योग्राफी चेंज हुई है ना, और ये भी मुमकिन है कि आगे चल के हमें कोई इख्तलाफ फिर से पैदा हो जाए विद वलीद साहब। जाहिर है, क्योंकि पर्शियन एम्पायर जो थी ना, उससे बहुत बड़ी एम्पायर थी और उसका। अच्छा जनाब, इंतकाल को 1000 साल से ज्यादा हो चुका है? नो सर। 1000 साल और 100 साल के बीच। ऑटोमन एम्पायर, टर्क्स नहीं है। टर्क्स नहीं है सर? नहीं है। सेल्जूक थे जो अगेन पर्शियन एम्पायर था, वो अरब रूलिंग ओवर पर्शिया। और अफगानिस्तान भी उनके अंडर था सर उस वक्त? अफगानिस्तान भी अंडर जी। अब मुस्लिम ये पूछ लिया हमने? नहीं पूछा। ये नहीं पूछा। कितने सवाल हुए जी? सर 11 सवाल हो चुके हैं। मुसलमान है भैया? जी सर। सलाहुद्दीन की तरफ सर क्लोज अप जाएंगे, क्योंकि वो ये बात जो है ना एक हिंट थी कि मिडिल ईस्ट से भी ताल्लुक, लेकिन इनडायरेक्ट। 500 साल का पूछेंगे तो नैरो हो जाएगा। जी जी। साल इंतकाल को 500 साल से ज्यादा हो चुका है? जी सर। 500 साल और 1000 के बीच सर अब जा रहा है उधर मामला। सही है। ठीक है जनाब। बिल्कुल। कुर्दिस्तान से ताल्लुक पूछ लें कोई? हाँ पूछ लें। कुर्दिस्तान से ताल्लुक था भैया? सर कुर्दिस्तान का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। उनकी वालदा कुर्द थी और पैदा वो तकरीत में। नो सर, कुर्दिस्तान से नहीं है। अच्छा चले, कुर्दिस्तान नहीं। हमने कहा है कि जी 100 साल से ज्यादा, 500 साल से तब 500 और 1000 के बीच, 1000 के दरमियान है। 500 और 1000। गिव मी द एरा। 500 पीछे आप जाएं तो
1421, 1400 पीछे जाएंगे तो 1421 आ जाएगा। 1421 और 1000 1030 साल, हाँ 1030। 1421 से 1030 के बीच की शख्सियत, और इसके बीच की जितनी शख्सियात है मुझे सेंट्रल एशिया से आती नजर। 1030 सर आप देख लें, 930 1030 महमूद गजनवी, ठीक है जी। महमूद गजनवी से आगे फिर खानदान गुलामा ऐबक है, उसके साथ वो सारे सिलसिले, सारे सेंट्रल एशिया, वो सारे सेंट्रल एशियन। मेरी और आपकी एक फेवरेट भी है, रूमी अगर होते तो वो भी ईरान की शख्सियत होते। नहीं, मेरे और आपके एक फेवरेट है और द मंगोल यानी जलूत। जलूत में बैबरेक, बैबरेक और बैबरस दोनों, एनुल जलूत कमांडर। अच्छा जनाब ये बताइए कि इसका ताल्लुक शख्सियत का हलाकू खान के साथ है कोई? जी सर। जी देखे ना, अब एक सवाल करके और we have narrowed down 15 सवाल। ये शिकारियां वाली शॉट अब नजदीक है। either it is Babris or it is बरके, दोनों में से एक। बरके मुझे क्योंकि हाँ अच्छा वो चाइना Why not? उधर से आ रहा है, मंगोलिया इज पार्ट ऑफ एशिया, ठीक है ना, वो भी है, ये लग बरके रहा है, बट है वो भी मुसलमान। और उसने तो मारा उसे इसलिए था कि तुमने जो एबसाइड्स के साथ किया है ना, और उसने ये किया था ये कि मैं तुम्हें किसी वक्त, you have done this to me, the threat to the Hijaz, you are talking to me। वो रॉबर्ट डिनेरो था ना उस वक्त। बिल्कुल। मंगोल का पूछ लें तो कहानी खत्म। मंगोल, और ये टर्क है, ये मंगोल नहीं है। नहीं मंगोल नहीं है। अच्छा जी, was he a मंगोल? यस सर। इसने हलाकू खान को शिकस्त फाश दी थी? जी सर। आपने बरके खान पूछा है। आपका नाम गूगल अगर रख दिया जाए, गूगल इकबाल, तो कैसा रहेगा? बिल्कुल। क्यों, मेरा नाम अच्छा खासा है यार। बहरहाल ये बातें होती रहेंगी, बजाया नहीं आपने, लगाइए जरा। ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।